अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या जीएसटी फाइल करने पर जीएसटी का रिफंड मिलता है क्या। टैक्स पेयर का ये कहना होता है कि हमने जीएसटी पे किया है या माल परचेज किया है, जो उस पर टैक्स लगा है, क्या वह रिफंड मिलता है क्या। तो आज की वीडियो में हम आपकी ये सारी डाउट क्लियर कर देंगे। जीएसटी में कब रिफंड आता है और किस केस में आता है। जीएसटी में पर जो परचेज करते हैं उसका रिफंड मिलता है या नहीं मिलता है, या जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर रिफंड आएगा या नहीं आएगा। इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आपको मालूम चल सके और आपकी सभी डाउट क्लियर हो सके, क्या जीएसटी में रिफंड आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहता है कि क्या जीएसटी फाइल करने पर रिफंड आएगा। इसको जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि दो कैटेगरी होती है टैक्सेशन की। एक होती है डायरेक्ट टैक्स, एक होती है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम गवर्नमेंट को तो पे करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्ट वे पे पे करते हैं, कि जैसे जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स आदि। ये टैक्स इनडायरेक्ट वे में पे होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे एक्साइज, कस्टम। यहाँ पर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स आदि। जीएसटी में हमको रिफंड मिलेगा या नहीं, इसके लिए हमको ये एग्जाम्पल समझना होगा। आप मान लीजिए कि फर्स्ट पार्टी सेलर है और ये सेकंड सेलर है। एक होल सेलर मान लीजिए और एक आप रिटेलर मान लीजिए। दोनों को जीएसटी में रजिस्टर होना जरूरी है रिफंड को समझने के लिए, अन्यथा रिफंड का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। मान लीजिए जो होल सेलर है या फर्स्ट सेलर, इन्होंने कोई सामान बेचा रिटेलर को 10,000 रुपये, इसमें 5% जीएसटी लगा के जो 500 रुपये टोटल वैल्यू बना दी 10,500 रुपये की, इन्होंने बेच दिया रिटेलर को। जब रिटेलर ने ये सामान परचेज किया उसके लिए परचेज वैल्यू 10,000 रुपये हो गई, जिस पर उन्होंने 500 रुपये पे कर रखा है। इनवॉइस वैल्यू 10,500 रुपये की बन गई, जो टोटल परचेज प्राइस हो गई। अब ये गुड्स जब वह कस्टमर को सेल करता है तो उनकी कॉस्ट प्राइस थी 10,000 रुपये। वह कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट भी ऐड करता है। मान लीजिए 1,000 रुपये उन्होंने प्रॉफिट के ऐड कर लिए, सेलिंग प्राइस हो गई 11,000 रुपये, उस पर 5% जीएसटी लगाएगा। इनवॉइस वैल्यू क्या बनती है 11,500 रुपये। अब ये जीएसटी 5% आई है, ये गवर्नमेंट को जाता है। यह 550 रुपये का टैक्स आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, ये आपको गवर्नमेंट को पे करने का होता है। जो टैक्स पे करने का होता है उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जब आपने सामान परचेज किया था उस पर जीएसटी पे की थी तो वह बन जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। जब 550 रुपये आपने गवर्नमेंट को पे करने थे तो 500 पे कर चुके हैं ऑलरेडी। जब आपने परचेज किया था तो बैलेंस आपका 50 रुपये पे करने का होता है। होता क्या है, जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं तो आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं, वहां से आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा के साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वहां पर आपका एक लेजर खुल जाता है। वह इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर होता है। यह लेजर का क्या काम होता है, जब भी आप सामान परचेज करेंगे, जैसे इस केस में आपने सामान परचेज किया था जिस पर आपने 10,000 रुपये का सामान परचेज करके 500 रुपये का टैक्स दिया था, तो ये 500 का टैक्स आपने पे किया था, तो ये आपका आईटीसी लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। इसका नाम ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर है। 500 रुपये यहाँ क्रेडिट हो जाता है तो ये आपको रिफंड तो नहीं मिलता, लेकिन आपके जीएसटी अकाउंट, आपके जीएसटी पोर्टल में जमा हो जाता है, बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता। आप जितना भी परचेज करेंगे, जितना भी टैक्स परचेज पे करेंगे, वह आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में जमा होता जाएगा। उसका यूज आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसको पे करने के लिए आप आईटीसी का यूज करेंगे। जैसे इस केस में हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 550 रुपये की थी और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि हमने परचेज किया था उस पर 500 रुपये कर रखा था, तो हम इसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। तो 550 रुपये में से हमने 500 रुपये पे कर दिए, 50 रुपये की हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है जो हमको पे करनी होती है।
अब क्वेश्चन ये था कि जीएसटी फाइल करने पर रिफंड आएगा, तो फर्स्ट आंसर मैं देता हूँ नो, जो हमने इस केस में समझा है। रिफंड आपके बैंक अकाउंट में कभी नहीं आएगा, लेकिन जो आपके आईटीसी लेजर है उसमें जमा हो जाएगा। आईटीसी का यूज आपकी जीएसटी में आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसको पे करने के लिए आईटीसी का यूज कर सकते हैं। दूसरा आंसर मैं दूंगा यस, आपका रिफंड आएगा। आपका रिफंड किस केस में आएगा? अगर आप एक्सपोर्ट करते हो। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स या सर्विस में, आप अपना सामान इंडिया से बाहर भी भेजते हो, तो आपने परचेज पर इनपुट लिया है आईटीसी का, तो आपको रिफंड मिलेगा। तो आपने जो भी माल परचेज किया है उस पर जीएसटी पे की है, तो वह आपको एक्सपोर्ट के केस में रिफंड मिलेगा। दूसरा बनता है इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? मान लीजिए आप परचेज जो 28% की आइटम करते हैं, पर जब सेल करते हो तो 18% या इससे 28% से कम की सेल करते हो। मान लीजिए आप मेहंदी की मैन्युफैक्चर करते हो, आपका मेहंदी का बिजनेस है, तो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, वो 18% में परचेज करते हो। तो जब आप पैकिंग सेल करते हो तो 5% में करते हो। तो गवर्नमेंट ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे दोनों केस में जीएसटी रिफंड मिलता है, आपका बैंक अकाउंट में रिफंड आता है। अदरवाइज रिफंड आईटीसी क्रेडिट लेजर में आएगा, जिसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी, रिफंड आएगा या नहीं आएगा।